प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की एंड स्पेशली टू ऑल द मदर्स आउट देयर, हैप्पी मदर्स डे। आप सब लोग यकीनन बहुत ही ज़्यादा शानदार काम कर रही हैं। यकीनन का तारीफ के वो बहुत ज़्यादा काबिल है, क्योंकि आप जिस प्रकार से अपने बच्चों को परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर से वो अनुग्रह, वो सामर्थ मांग के, वो समझ मांग के जिस प्रकार से आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, यकीनन आप उनको वो बेस्ट चीज़ दे रही हैं। शायद आपको आज लग रहा होगा कि आप शायद उनको वो सारी जो दुनिया की जो लाविश चीज़ है वो शायद आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रही, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट थिंग यू आर गिविंग टू योर किड्स एंड कीप द गुड वर्क अप। आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए बहुत ही एक बड़ी आशीष का द्वार खोल रही हैं जब आप उनको परमेश्वर में और उसके वचनों में बढ़ाती हैं। और स्पेशली आज की जो जनरेशन है, व्हेन आई सी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मैं देखती हूँ कि लोग इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल हैं। ऑफन अपनी मम्मी को क्रिटिसाइज करते कि मम्मी यू डोंट कुक वेल, आपका खाना अच्छा नहीं लग रहा, आपकी बात अच्छी नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। बट टू ऑल दोज पीपल जो इतना ज़्यादा अनग्रेटफुल हैं, हियर इज द टाइम टू करेक्ट योर सेल्फ, टू रिपेंट एंड टेल योर मदर्स कि वो आपके लिए कितनी ज़्यादा स्पेशल है। बिकॉज दिस जनरेशन हैज़ बिकम सो अनग्रेटफुल कि वो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं होती हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में नियुक्त किया है। तो आज के दिन आपके पास एक मौका है कि आप ज़रूर परमेश्वर से माफ़ी मांगे, उसके बाद अपनी माँओं के साथ कुछ समय बताएं और उन्हें बताएं, उनको अपने दिल की बात बताएं कि हाउ दे आर स्पेशल टू यू। उन्होंने आपके लिए ऐसा कितना कुछ करा है जिसकी वजह से आप उनके लिए कितना ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, आपको उनके लिए कितना ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। तो आज की सभा में जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब लोग एक छोटी सी बात अपने सभी मदर्स के लिए कहें कि मम्मी, परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष दे। आपका एक एक बहाया हुआ आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि परमेश्वर ने आपके हर एक आंसू को कुप्पी में संभाल के रखा है और परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। तो आइए इसी के साथ साथ आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी कुछ गवाहियाँ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम प्रियंका रवि है। वो प्रेग्नेंट है और उसको अभी कोविड-19 की शिकायत हो गई थी और उसके मम्मी पापा को भी कोविड-19 था। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान थी और जब उसने मुझे ये चीज़ को बताया तो मेरे मन में आया कि मैं सिस्टर से प्रेयर मंगवा करके उसे भेज दूं। और मैंने सिस्टर से प्रेयर मंगवाई और उसको भेजी और कई बार सुनने के लिए भी बोला और उसने भी विश्वास किया कि हाँ, ज़रूर प्रार्थना से उसके जीवन में काम होगा। तो वो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया और आज उसके मम्मी पापा और वो और उसका बच्चा सभी ठीक हैं। और इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसके विश्वास के अनुसार भी परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। और मेरी एक फ्रेंड और है, नूतन, उसका फीवर नहीं उतर रहा था कई दिनों से। वो कई बार उसने दवा कराई लेकिन उसका फीवर नहीं उतरा। तो मैंने सिस्टर से उसके लिए भी प्रेयर मंगवाई थी और उसको भेजी थी। और उसके पहले भी मैं उसको 1-2 बार उसको प्रेयर करवा चुकी हूँ उसके लिए और उसका ठीक हो गया है। और उसका मैं बताना चाहती हूँ कि उसका थायराइड भी प्रार्थना के द्वारा ही चला गया है। और उसकी फ़ीवर भी जब उसने विश्वास के साथ प्रार्थना को, सिस्टर की प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया तो उसको चंगाई मिली और उसको अब फीवर नहीं है। और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया। मेरी एक फ्रेंड और है जिनके साथ मैं शुक्रवार की मीटिंग करती हूँ, प्रार्थना करते हैं हम लोग शुक्रवार को फास्टिंग के साथ। उनका नाम अनीता दास है और उनके छोटे भाई को और उनकी मम्मी को भी कोविड हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन जब उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं प्रेयर मंगवा करके उन्हें भेजूं तो मैंने ऐसा किया। मैंने सिस्टर से बोला था कि सिस्टर प्लीज़ आप प्रेयर भेज दीजिएगा। और जब मैंने उनके फ़ोन में भेजी और उन्हें विश्वास के साथ सुना और अपने भाई को और अपनी मम्मी को भी सुनवाया, वो लोग खुद परमेश्वर में काफ़ी आगे हैं। उनके पापा भी पास्टर हैं और फिर भी मतलब और उस चीज़ को लेकर के वो लोग बराबर क्लेम करते थे कि उन्हें कोविड ना हो। इस चीज़ के लिए वो भजन संहिता 91 का 3रा वचन क्लेम करते थे। तो फीवर तो था, कुछ सिम्टम्स थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी ठीक है और परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। वो सभी अपने घर पे जा चुके हैं ठीक हो करके। और वो अपनी छोटी बेटी को लेकर मिलने भी गई थी, उसके बावजूद भी उसकी बेटी को एक खांसी तक नहीं हुई
और इस चीज़ के लिए वो बार बार परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना और कार्य किया। सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सिस्टर ने भी प्रार्थना को भेजा और मेरी गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। और मैं सभी को बोलना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे। और आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे उस जीवित खुदावन की जो एक माँ की तरह हमें संभालता है। और मैं विश्वास करती हूँ आप सबको बहुत आशीष मिलेगी इस गीत के द्वारा। और जितने लोगों को आता है प्लीज़ मेरे साथ अपने स्थान पर इस गीत को गाइए और उस खुदावन की महिमा करिए। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, वो मुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, वो मुझको कभी ना छोड़ेगा। आरारिरुम आरारिरुम आरारारिरुम आरारिरुम आरारिरुम आरारारिरुम। राहों में गर कांटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, राहों में गर कांटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, गोदी में यीशु उठाकर तुझको खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर। माँ जैसे संग संग चलती है वैसे ही यीशु संग संग चलेगा। तेरी एक हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, वो अपना लहू बहा देगा। आरारिरुम आरारिरुम आरारारिरुम आरारिरुम आरारिरुम आरारारिरुम आरारारिरुम। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर आराधना के लिए कि सच में आज उसने हमें अपनी आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, उसने तृप्त किया। और खास तौर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जब आज मदर्स डे है। प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष दे, हैप्पी मदर्स डे। प्रभु उन तमाम माओं को बहुत बहुत ब्लेस करे। सारी बातों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इस अच्छी आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। और स्पेशली हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम माओं के लिए, उन तमाम मदर्स के लिए कि प्रभु ने ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए पिता, कि सच में प्रभु आपने अपनी आराधना के द्वारा हमारी आत्मा को तृप्त किया पिता। धन्यवाद करते पिता इस बात के लिए प्रभु कि तेरी आराधना ही हमारी सामर्थ्य है पिता। ओ प्रभु तेरी आराधना ही पिता हमारा बचाव है प्रभु। जब हम तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी प्रशंसा करते, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते पिता,
ओ पिता तेरे पंखों के तले हम शरण को पाते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, खास तौर से प्रभु तमाम मदर्स के लिए पिता, जब आज मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे पिता, उन तमाम माताओं को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते पिता और प्रार्थना करते प्रभु कि सच में पिता आपका अनुग्रह उनके जीवन के अंदर बना रहे, आपकी सामर्थ उनके जीवन के अंदर बनी रहे पिता परमेश्वर। और सच में प्रभु वो तमाम माए प्रभु अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर, और अपने बच्चों को प्रभु तेरे पवित्र वचन की शिक्षा को देने पाए पिता, तेरी महिमा और तेरी स्तुति करने पाए, तेरी प्रशंसा करने पाए पिता। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमारी सहायता और मदद करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपकी बेटी प्रभु आपके वचन को बोलती पिता परमेश्वर, खुदावन वो 100 गुना फल हरे पाए पिता परमेश्वर। हर एक कान जो खुदावन आज तेरे वचन को सुनता है पिता, उनके हृदय आपके नाम में खोले जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पाए पिता। इसी घड़ी प्रार्थना करते, अगर कोई भी बंधन खुदावन तेरे कलाम को रोकता है, यीशु के नाम से इसी वक्त जाता रहे पवित्र आत्मा। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, अपनी बेटी की अगुवाई करें, अपने वचन से हमें ब्लेस करें पिता, और प्रभु इसको सुनने से हम आजादी को पाए पिता, तेरी महिमा को देखने पाए, तेरी महिमा करने पाए, तेरी प्रशंसा तेरी स्तुति करने पाए। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते, अपनी बेटी पर अपने अनुग्रह को बना के रखें, यीशु के नाम में मांगते आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ खास बात बताना चाहते हैं। जब चारों ओर महामारी फैली हुई है, घर घर में लोग परेशान हैं, बीमारी से, रोग से, तरह तरह की समस्याओं से, परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की सेना तैयार हो। वो चाहते हैं जो अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, हम और आप उस अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल करने पाएं। लेकिन वो कैसे होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। सबसे पहले अपना जीवन यीशु मसीह को देना है, मन से विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जब हम मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मरे हुए से जीवित हुए, तब वाकई हमारा उद्धार होता है और हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाते हैं। आइए हम देखेंगे रोमियो के 10:9 पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सबसे पहला काम क्या करना है? अगर आप यीशु मसीह को अब तक अपना जीवन नहीं दिए हैं तो आज निर्णय ले लें, विलंब ना करें और यीशु मसीह को पूरे मन से विश्वास करें उन पर, और इस बात का अंगीकार करें कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं और जो इस पृथ्वी पे आए हैं। और जैसे इसमें लिखा है कि मन से विश्वास करें कि वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे, इस बात पे विश्वास करें। जब वाकई हम यीशु मसीह को जानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं, अपना जीवन देते हैं, तो यीशु मसीह के हम संतान बन जाते हैं। और जब हम संतान बन जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी सृष्टि परमेश्वर की है, पूरा स्वर्ग परमेश्वर का है, सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, सारा अधिकार जो है वो परमेश्वर का है। जैसे कि मत्ती के 28:18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो सोचिए हम किसके बच्चे हैं, हम किसके संतान बन जाते हैं जब हम मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। तो हम सारे सृष्टि के जो मालिक है उनके हम संतान बन जाते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? जब हम उनके बच्चे बन जाते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि वो अधिकार जो उनका है वो अपने बच्चों को दे। जैसे कोई भी परिवार होता है, माता पिता अपने बच्चों को वो सारी आशीषें देते हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं जो उनकी हैं। तो वैसे परमेश्वर भी चाहते हैं जो उनका अधिकार है, जो उनके जो राइट्स हैं, वो सारे परमेश्वर अपने बच्चों को दें। और यहाँ जैसे लूका के 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये अधिकार हमें दिया है कि उन तमाम सांपों और बिच्छुओं से रौंदने का। इसका मतलब ये मत सोचिए कि किसी एनिमल की बात की जा रही है, ये उन तमाम शैतानी शक्तियों की बात की जा रही है जो हमारे जीवनों में बीमारी के रूप में आते हैं, निराशा के रूप में आते हैं, तंगी के रूप में आते हैं, या कोई भी समस्या के रूप में आते हैं।
परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम उसे रौंदें। जब हम उनके बच्चे हैं, जब उनके संतान हम बन चुके हैं, तो हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। और जब हम रौंदते हैं यीशु के नाम से, जिन्होंने हमें अधिकार दिया है, तो वाकई जो शैतानी शक्तियां हैं, जो भी चीज आपके जीवन में हावी हो रही है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कोई तंगी हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लेकिन जब हम उस अधिकार से रौंदते हैं तो वाकई वो चीजें खत्म हो जाती हैं। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, परमेश्वर ने ये अधिकार हमें और आपको दिया है। कई बार हमें जो चीजें मिल जाती है, लेकिन हम उस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं आज, परमेश्वर चाहते कि उनकी सेना मजबूत बने, हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। और जैसे कि मत्ती के 16:19 में लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। कोई भी कुंजियां किसको देता है? चाबी किसको देता है? जो अपना खास हो। आप भी अपने घर की चाबी हर एक किसी को नहीं देंगे, अपने परिवार के ही लोगों के पास ही हो सकता है वो चाबी, उसके अलावा किसी के पास नहीं होगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर जो चाबियां हैं, किसकी चाबी? स्वर्ग की और पृथ्वी की चाबियां वो किसको दे रहे हैं? अपने बच्चों को दे रहे हैं। और लिखा है वचन में मत्ती का 16:19 में, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। तुझे मतलब मुझे और आपको, जो मन से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। और लिखा है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अधिकार मिला है। इस बात पे हमें विश्वास करना है, जानना है, क्योंकि अगर हम जानते नहीं अपने अधिकारों को तो हम कैसे विश्वास करेंगे? तो हमें जानना जरूरी है यीशु मसीह को और उन अधिकारों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उन तमाम शैतानी शक्तियों को रौंदने पाए। और जैसे कि भजन संहिता 91 के 13 और 14 में लिखा है, तू सींग और नाक को कुचलेगा, तू जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। तो वाकई ये अधिकार दिया परमेश्वर ने कि उन तमाम बीमारियों को हम लताड़ें, जो भी सींग और नाक की तरह जो खतरनाक बीमारियां इस वक्त फैली हुई हैं। तो हमें उस अधिकार दिया कि हम उसे रौंदें, हम उसको डांटें, यीशु के नाम से हम डांटें। और ये जब अधिकार दिया है तो हम उस चीज को डांट के निकालें, उस चीज को अपने जीवन से, अपने प्रियजनों के जीवन से, अपने परिवार वालों के जीवन से, अपने जो पड़ोसी हैं उनके जीवनों में जो भी समस्या है उसको हम डांटें। क्योंकि जब परमेश्वर ने अधिकार दिया तो हमें केवल इस्तेमाल करना है। तो जैसे परमेश्वर कुछ में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। स्नेह कौन करता है? कौन? जैसे इसमें लिखा है कि जिसने स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वाकई जब हम उनके नाम को जान लेते हैं, जब उनको वाकई हम पहचान लेते हैं यीशु मसीह कौन है, वो इस पूरे सृष्टि के मालिक हैं, जब हम जान लेते हैं कि वाकई यीशु मसीह ने क्रूस पे शैतानी शक्तियों को हरा दिया है, जब हम ये जान लेते हैं कि वाकई उनके लहू में इतनी सामर्थ है कि जब हम यीशु मसीह का लहू लगाते हैं केवल विश्वास के साथ उन जगहों पे, उन लोगों के लिए, तो वाकई चमत्कार होने लगते हैं। तो जब हम ये जान लेते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे थे, तो एक अद्भुत, एक विश्वास, एक आशा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। जब हम जान लेते हैं कि हमारे पास इस सारी पृथ्वी का, सारे स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम जान लेते हैं और जानकर हम उस अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो वाकई शैतान की सेना हार जाती है और परमेश्वर की सेना मजबूत हो जाती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आज उनकी सेना मजबूत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना काम क्रूस पे पूरा कर दिया। अब वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जिन्होंने मन से विश्वास किया है, मुंह से अंगीकार किया है कि यीशु ही प्रभु है, वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उन अधिकारों का हम इस्तेमाल करें। और उसके लिए क्या जरूरी है? विश्वास करना परमेश्वर पे, परमेश्वर को जानना जरूरी है कि परमेश्वर है कौन। और जब हम जान लेते हैं और अपने अधिकारों को हम समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो केवल उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह हम देखते हैं, एक छोटा सा एक उदाहरण को देखते हैं, कैसे यूहन्ना और पतरस जब जा रहे थे मंदिर में, तो एक जन्म का लंगड़ा भिखारी उनसे जब भीख मांग रहा था, तो इन लोगों ने कैसे जवाब दिया, कैसे उस अधिकार का इस्तेमाल किया, हम देखते हैं। प्रेरितों के काम 3:6 में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन लोगों ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। परमेश्वर चाहते हैं कि वाकई हम और आप भी इसी तरह उस अधिकार का इस्तेमाल करें
और डांटें। जो भी बीमारी, जो महामारी फैली हुई है, उस चीज को डांटें यीशु के नाम से कि तुझे कोई अधिकार नहीं है कि मेरे शरीर में तू वास करे या किसी और के शरीर में भी वास करे। और जब हम वाकई डांटेंगे पूरे अधिकार के साथ, तो शैतान की कोई भी युक्ति काम नहीं कर सकती और वाकई उसे भागना पड़ेगा। वो बीमारी को भागना पड़ेगा, वो टोटकों को भागना पड़ेगा, वो तंगी को भागना पड़ेगा, उस निराशा को भागना पड़ेगा, उस डर को भागना पड़ेगा, उस घबराहट को भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है अपने बच्चों को कि वो रौंदे, वो कुचले, उन अजगरों को, उन सींगों को, नागों को कुचल डालें जो इस पूरे संसार में फैली हुई है। और इस वक्त कोविड-19 जो इस पूरे संसार में फैला हुआ है, उसे परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की जो सेना है वो कुचल डाले। वो कैसे कुचलेगी? जब हम सब उस अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस चीज को कुचल डालें, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार हमें और आपको दिया है। और जब अधिकार दिया है तो हमें उस अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर पतरस ने बहुत सही ढंग से इस्तेमाल किया और वाकई उसके बाद जैसे उसने लिखा है कि उसने तुरंत ही वो उठ खड़ा हुआ। जो जन्म का लंगड़ा था, उसने तुरंत ही, लिखा है, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। यानी जो शैतानी शक्तियां जन्म से उस लंगड़े के, जो मतलब उस भिखारी के जीवन में कार्य कर रही थी, वो हमेशा के लिए दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? वो लंगड़ा जो था वो अजगर के समान उसको डस रहा था उस व्यक्ति को। लेकिन जब पतरस ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया तो वो क्या हुआ? वो भिखारी था, जो लंगड़ा भिखारी था, वो पूरी तरह ठीक हो गया। वो उसको बाद दोबारा कभी नहीं कोई बोला होगा कि लंगड़ा है, क्योंकि वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तो आज हमारे और जीवन में भी बहुत से लंगड़ापन होगी, बहुत से ऐसी समस्या होंगी जिसमें कि आप बहुत जूझ रहे हो, बहुत समस्या से आप फंसे हुए हो। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम उस समस्या को डांटें। सोच के देखिए, अगर पतरस ने, जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, वो जा रहा हो और भिखारी मांग रहा हो और वो कह रहा हो ना सोना है ना मेरे पास चांदी है, मेरे पास कुछ नहीं है, और चुपचाप चला गया हो, तो परमेश्वर को कितना बुरा लगेगा। अरे मैंने तो इसे अधिकार दिया है कि ये डांटे, उस तमाम बंधन जो भी है इसके शरीर में उसको डांटे, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। तो आज यही हो रहा है कि हमारे पास अधिकार है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम अपनी जुबान को खोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज के वचन से सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने जुबान का सही ढंग से इस्तेमाल करके उन तमाम बिच्छुओं को, उन नागों को, उन अजगरों को हमेशा के लिए कुचल डालें। तो क्यों ना हम सब परमेश्वर की इस आज्ञा को माने और एक परमेश्वर की सेना को तैयार करें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा में ये गीत गाएंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पे भरोसा रखूंगा। वो तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, वाकई जिस तरह आपने हमें सिखाया है परमेश्वर की कैसे हमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है, परमेश्वर वाकई होने दे परमेश्वर। जितने भी लोग इस वक्त परमेश्वर
आपको परमेश्वर अब तक ग्रहण नहीं किए तो होने दे परमेश्वर, वो आज मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि आप ही परमेश्वर हैं। और वाकई जब परमेश्वर वो ये कर चुके परमेश्वर, तो परमेश्वर जो अधिकार आप चाहते हैं कि परमेश्वर हम सब उस अधिकार का सही ढंग से इस्तेमाल करें, तो उन्हें दे हम सब परमेश्वर मिलकर उस अधिकार का इस्तेमाल करने पाए और आपकी एक बड़ी सेना तैयार होने पाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उन तमाम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने वाले हो सके परमेश्वर। आपकी जो परमेश्वर योजना है हम सबों के लिए परमेश्वर, वो पूरी होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर, जितने भी लोग इस वक्त परमेश्वर बीमारी के बिस्तर पे परमेश्वर और परमेश्वर कोविड-19 से ग्रस्त है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से उनका नेगेटिव आने पाए। रखा ला कोरा कीदा रखा ला कीदा रखा ला शितर कोरा और कोरा शीर कीदा रखा ला कीदा रखा ला बोरो। जिनको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है परमेश्वर, या कंजेशन हो रहा है, या कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम से उसको रिजेक्ट करते हैं। उरुखुरा खाला कीदा खाला कोरा शितरा खारा बोरो कोरो और घोरा शीर कीदा खाला कोरा शितरा खा बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं और निराशा में आ गए परमेश्वर, ऐसी तमाम निराशा को भी नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। उरुकुरा शरा खाला कीदा खाला कोरा शितरा बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में परमेश्वर भारी कर्ज आ गया है, आर्थिक तंगी आ गई है परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ऐसी तमाम आर्थिक तंगी को भी नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। उरुखुरा शारा खीरा खाला बोरो करो। आपके अनुग्रह से परमेश्वर नए मार्गों को खोले परमेश्वर और बरकतों को दे परमेश्वर। उनकी जो भी जरूरतें अपने स्वर्ग भंडार से खोले परमेश्वर और पूरी करे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर जिनके भी परिवारों में किसी प्रकार की कोई भी पारिवारिक कलेश चल रही है, यीशु के नाम से वो कलेश दूर होने पाए परमेश्वर, और हर परिवार में आपके प्रेम को, एकता को, शांति को, आनंद को मांगते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को मांगते परमेश्वर। हो दे आत्मिकता में परमेश्वर हम सब और बढ़ने पाए परमेश्वर। हो दे परमेश्वर आपकी योजना हम सबों के जीवनों में पूरी होने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।